Hi, I am Tushar Bansal, undergraduate of IIT Delhi. So let us continue with the chapter 7. तो अब हम देखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट जिनको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका देखते हैं पहले ऑकरेंस। ऑक्सीजन फॉर्म अबाउट 46% by mass of earth crust. ठीक है, dry air contains 20% oxygen by volume. However, the abundance of sulfur in the earth crust is only 0.03 to 0.1%. ठीक है, combined sulfur exists primarily as sulfates. ठीक है, traces of sulfur occur as hydrogen sulfide in volcanoes. Organic materials such as egg, proteins, garlic, onion, mustard, hair, and wool contain sulfur. Selenium and tellurium are also found as metal selenites and tellurites in sulfur oxides or ore. ठीक है, polonium occur in nature as a decay product of thorium and uranium minerals. ठीक है, livermorium is a synthetic radioactive element. ठीक है, अब हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। S मतलब फुल्ली ऑक्यूपाइड होता है S ऑर्बिटल। हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ठीक है, द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल। तो एक तरह से एक एनालॉमस प्रॉपर्टी हो गई है, तो हम उसको आगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने में, है ना। ये क्या होती है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज की वजह से। हाउएवर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वैल्यू कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जो हमने नाइट्रोजन फैमिली में देखा था। ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमॉन्ग्स्ट द एलिमेंट। ठीक है, विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट द मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ठीक है, हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन सल्फर और नॉन मेटल होते हैं, पता ही है। सेलेनियम और टेलुरियम क्या होते हैं, वो होते हैं मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, वेयरएज पोलोनियम क्या है, वो एक मेटल है। पोलोनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। ऑल दीज एलिमेंट्स एक्जिबिट एलोट्रॉपी दिखाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं दिखाता था ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। ठीक है, the last difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. एटोमिसिटी मतलब जो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं नेचर में, वो कितने एटम मिलके वो एक मॉलिक्यूल बनाए। तो ऑक्सीजन 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। सल्फर के एसिड होता है। ठीक है, अब हम मान लो 2 मॉलिक्यूल लें ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल लें सल्फर के। ठीक है, तो अब उसमें ज़्यादातर एसिड होंगे तो उसमें 16 रहेंगे सल्फर के एटम्स। इसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने रहेंगे, सिर्फ 4 ही होंगे। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सल्फर का। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जो कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अब वो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो ले रहा है तो मतलब अनस्टेबल होता है इसलिए। ठीक है, पोलोनियम होता है वो हार्डली सो दिखाते ही नहीं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन वेरी हाई होती है, तो इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्योंकि क्यों दिखाएगा, क्योंकि जब हम कोई कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाएगा, एलिमेंट जो जिसके साथ वो कंपाउंड बना रहा है वो दिखेगा कि वो उससे नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल में, तो वो क्या करेगा, माइनस दिखाएगा, ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। लेकिन उससे ऊपर है तो क्या दिखाएगा, प्लस दिखाएगा। अब उससे ऊपर कौन है, सिर्फ फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन वो दिखाता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +2, तो उसका एक ही वो है OF2।
ठीक है। अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2 भी दिखाता है, +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बट +4 और +6 आर मोर कॉमन है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, सल्फर है, सेलेनियम है एंड टेलुरियम यूजुअली सोर्स +4 दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन के साथ एंड +6 विद फ्लोराइन के साथ। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा इसलिए, बट स्टेबिलिटी ऑफ +4 जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब जैसे कि बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरली कोवेलेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादातर वो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग एनर्जी होती है, इसलिए ज़्यादा कोवेलेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात देखते हैं ऑक्सीजन में एक्सेप्शन क्यों है, तो मतलब उसका एनालॉमस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे अब हम, ठीक है। द एनालॉमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड, ज़्यादातर सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वही उनकी ज़्यादा हमें मिलता है एनालॉमस प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस ड्यू टू उसके स्मॉल साइज होता है ऑक्सीजन का और उसकी काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ effects of small size and high electronegativity is the presence of strong हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2 में, लेकिन H2S में नहीं होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या होती नहीं, उसमें मिलती नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ठीक है। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है इन ऑक्सीजन, ये मेन पॉइंट होता है, नाइट्रोजन में भी नहीं था डी ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड में किसी में भी नहीं होता डी ऑर्बिटल्स, है। लिमिट इज कोवैलेंसी टू 4 एंड इन प्रैक्टिस रियरली एक्सीड 2, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O to H2Te, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें टेलुरियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो अनस्टेबल होएगा, तो मतलब माइनस में तो वो अनस्टेबल होएगा, क्योंकि वो तो चाहता है एक तरह से मेटल टाइप है, वो तो देना चाहता है इसलिए, ठीक है। द इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी के रूप में बोल सकते हैं, फॉर द डिसोसिएशन बहुत जल्दी टूट जाता है एच, इसको एक तरीका होता है बताने का, ये मेन तरीका होता है, पर याद करने का तरीका जो मैंने बताया था वो सही है, ठीक है। तो डिसोसिएशन ये होता है, इसको बताने का सही तरीका एच बॉन्ड डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब owing to the decrease in enthalpy of the dissociation of He bond down the group, ठीक है, द थर्मोस्टेबिलिटी जो होती है हाइड्राइड की वो अब इसकी वजह से क्या होगी, डिक्रीज होगी फ्रॉम H2O to H2PO, ठीक है। ऑल द हाइड्राइड जो होते हैं एक्सेप्ट कौन से, वाटर पोजिस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं एंड देयर कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं reactivity towards oxygen. All these elements form oxide of EO2 वाले और EO3 टाइप बनाते हैं। ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, गैसेज होती हैं, वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 to PO2। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब वो खुद क्या चाहता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को वो रिड्यूस कर दे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो और SO2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल TeO2 क्या है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। बिसाइड EO2 टाइप सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम आल्सो फॉर्म EO2 टाइप भी दिखाते हैं ऑक्साइड, जैसे कि SO3 HCO3 TO3 बोथ टाइप ऑफ एसिड ऑक्साइड जो होता है वो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। एलिमेंट ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड ऑफ द टाइप EF6 EF4 EX2। द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर इस इसमें डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे हम आयोडीन की तरफ जाते जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। एमंग्स हेक्साहैलाइड्स, हेक्साफ्लोराइड ये जो स्टेबल होता है, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। दीज फ्लोराइड्स हैव sp3d, इनका जो फ्लोराइड्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d, ठीक है। दस उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। इन विच वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है ना वो ऑक्यूपाई करता है लोन पेयर ऑफ द
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं दिस ज्योमेट्री इज आल्सो रिगार्डेड एज सीसॉ भी बोलते हैं इस ज्योमेट्री को। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड बनाता है एंड डाइब्रोमाइड दिखाते हैं। दीज डाई हैलाइड्स आर फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं एंड दस हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसलिए इनका। द वेल नोन मोनोहेलाइड जो है वो है डायमरिक नेचर होते हैं। ठीक है, these dimeric halides undergo disproportionation reaction as given below। ठीक है, Fe2Cl2 जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो AgCl4 बनता है और Ac बनता है। इनका स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं। अब मेन कंपाउंड की बात करते हैं। हम पहले देखेंगे मॉलिक्यूल डाइऑक्सीजन, इसका प्रिपरेशन देखते हैं। डाइऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। अब हम हीट करेंगे जब किसी का सॉल्ट कंटेनिंग क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। ठीक है, हीट करने पे KCl में, जैसे KCl3 को हीट करें तो KCl प्लस O2 मिलता है। ठीक है, MnO2 एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा इसमें। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं ऑक्साइड और मेटल्स का। लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल, मतलब लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब वो अनस्टेबल हैं तो जल्दी टूट जाएंगे तो वो ऑक्साइड दे देंगे, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो रिड्यूस हो जाए जल्दी, तो वो भी अनस्टेबल होते हैं इसलिए वो भी जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि Pb3O4 है, Pb हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो PbO बन जाएगा, Pb मतलब रिड्यूस हो गया और O2 मिल गई हमें। ठीक है, और तरीके क्या है इसके, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, is readily decomposed into water and dioxygen by catalysis such as finally divided metals and manganese dioxide MnO2 के प्रेजेंस में वो H2 और O2 में ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल पर अगर हमें इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पानी के मीडियम से फ्रॉम वाटर और एयर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक कंसेप्ट है, लीड टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन मिलती है एट द कैथोड मिलता है और ऑक्सीजन एट द एनोड मिलती है हमें। ठीक है, इंडस्ट्रियली जो डाइऑक्सीजन जो बनाई जाती है ना, वो ASM में ऑब्टेन होती है बाय फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड देन द रिमेनिंग जो गैसेज आती हैं लिक्विफाइड हो जाती है। फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन करने के बाद हमें डाई नाइट्रोजन मिलता है और डाई ऑक्सीजन मिलता है। ये डाई नाइट्रोजन बनाने का भी तरीका हमने देखा था ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो डाई ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस है एंड ऑडरलेस गैस होती है। Its solubility in water is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life. Oxygen atom has 3 stable isotope होते हैं इसके, O16, O17, O18। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो O2 होती है यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक। इसका रीजन हम देख सकते हैं MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल एलिमेंट्स and non-metals except some metals, example AU and PT and some novel gases। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक तरह से वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, फ्लोरीन को रह के बस। ठीक है, सम ऑफ द रिएक्शन जो होती है डाइऑक्सीजन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड ऐसे हैं। कैल्शियम को इसने CO में कन्वर्ट कर दिया तो Al2 और Al और O2 का कॉम्बिनेशन Al2O3 हो गया। ठीक है, सबको ऑक्सीडाइज करता रहेगा, कार्बन का CO2 बन जाएगा, ZnS होता है, ZnO बन जाएगा। ये हमने देखा था मेटलर्जी में ये कंसेप्ट, और हमें SO2 मिलता है। ठीक है, CH4 को हमने ऑक्सीडाइज किया CO2 में और H2O में। ठीक है, और बेसिकली ये अगर हम एक्सिस में लेंगे तो पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है, उस एलिमेंट को अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आ जाता है वो। ठीक है, सम कंपाउंड आर कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज्ड, फॉर एग्जांपल कुछ को ये ऑक्सीडाइज करता है बाय द मींस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक V2O5। SO3 बनाने का तरीका होता है SO2 से, HCl से क्या होगा, Cl2 मिल जाती है और हम H2 मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। ये सब हम आगे जाके देखेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO3 एंड Cl2। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बेसिक है। एन ऑक्साइड दैट कंबाइंड विद वाटर टू गिव एन एसिड इज टर्म्ड, उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड।
ठीक है। एग्जाम्पल हो गया SO2 Cl2O7 CO2 N2O5 फॉर एग्जाम्पल SO2 कंबाइन में वाटर तो गिव H2SO3 मिलता है एन एसिड SO2 प्लस H2O बराबर H2SO3। एज ए जनरल रूल हम मान सकते हैं इसको कि ओनली नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो आर एसिडिक होते हैं, बट ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर होता है, उनमें भी एसिडिक कैरेक्टर होता है, जो कि वो अब नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो चाहते हैं रिड्यूस होना, तो इसलिए वो एसिड बना लेते हैं। ठीक है। द ऑक्साइड विच गिव अ बेस विद वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड होते हैं। एग्जांपल हो गया Na2O CaO BaO। फॉर एग्जांपल CaO को कंबाइन किया वाटर के साथ तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बेस होता है ये। ठीक है। इन जनरल में हम इसको भी बोल सकते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक होते हैं। सम मेटलिक ऑक्साइड एग्जिबिट अ डुअल बिहेवियर। कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दो तरफा दिखाते हैं अपने बिहेवियर। ठीक है। दे शो कैरेक्टरिस्टिक और बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। सच ऑक्साइड आर नोन एज, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज ऑल एल्कलाइज। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 जो एम्फोटेरिक होता है वो ऐसे सॉल्यूशन जो वो एसिड ऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है और बेसिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है वो। ठीक है। जैसे कि अगर Al2O3 को अगर हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है। और ये Cl माइनस हमें मिलता है। ठीक है। और Al2O3 को हमने रिएक्ट किया NaOH के साथ तो हमें ये मिलता है। ठीक है। मतलब किसी भी ऑक्साइड को हम एसिडिक सॉल्यूशन या अल्कली सॉल्यूशन में रिएक्ट कराएंगे और दोनों में रिएक्शन देगा तो मतलब क्या हो गया, वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है। देयर आर सम ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं विच आर नेदर एसिडिक नॉट बेसिक होते हैं। सच ऑक्साइड जो होते हैं नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं उनको। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हो गए, CO हो गया, NO हो गया और N2 हो गया, ये तीन है, इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। और थैंक यू।